हे गाइस, तो हम लोग थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसमें हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं ऐसे इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का जो पावर होता है वन होता है। जैसे अगर हम लिखें एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स की जो पावर जो है वो वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे अगर हम लिख दें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो इन दोनों वेरिएबल में पावर जो है वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कोई लिख दें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, इसमें एक्स की पावर वन तो है, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो है एक्स की पावर कितना है, टू। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जिसमें डिग्री जो है दो हो जाए यानी पावर दो हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब कि जिसमें दो वेरिएबल एक्स एक्स एक वाई, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ये सब जो होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। और जो भी नंबर वन टू थ्री ये सब होते हैं कॉन्सनेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये जो है हमें टू वेरिएबल्स पढ़ना है, तो टू वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई आ जाए, या ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव आ जाए, तो इसमें भी दो वेरिएबल एक्स ए प्लस बी आ गया। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें जिसकी पावर जो है वन हो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, हमारा ये दो फॉर्मूला दिया है। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस टर्म में जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे बने, तो हम वहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें लिखना है, तो हम लोग एक्स बराबर एक्स बाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर वन बटा में ए वन बी टू, और माइनस कर देंगे बी टू माइनस बी टू इंटू सी वन बी वन। ठीक है, तो इसी तरीके से वाई की भी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी दो इक्वेशन दिया रहे, तो हमारे पास ये तीन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि हम उनसे चेक कर सकते हैं। जैसे ए वन बटा में ए टू, बी वन बटा में बी टू, सी वन बटा में सी टू, ए वन बटा में ए टू, बी वन बटा में बी टू, और सी वन बटा में सी टू अगर हम लोग करके देखते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर इन तीनों में से जो कंडीशन बनेगा, तो उस कंडीशन से हमें पता चलता है कि उस दोनों इक्वेशन से हमें कितने इक्वेशंस कितने जो है सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो हो सकता है दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल का एक एक यूनिक सॉल्यूशन निकले, या अगर ये कंडीशन बन जाए तो हो सकता है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए। और अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाए, ठीक है, जैसे ए वन बटा में ए टू, बी वन बटा में बी टू, और नॉट इक्वल टू सी वन बटा में सी टू, अगर ये कंडीशन बन जाए, तो उस इक्वेशन में से कोई भी सॉल्यूशन न पॉसिबल है, उसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इक्वेशन फर्स्ट दिया है, इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 400, और 101x प्लस 101x 101x प्लस 99y बराबर 600। तो ये अगर हम दोनों इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से अगर हम 200 कॉमन अगर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरा x प्लस वाई बराबर 1000, और 200 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5। तो ये हो जाएगा 5 आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन से कितने कॉमन सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इससे जो हम अभी जस्ट पीछे जो डिस्कस किया है हम लोगों ने इस फॉर्मूले में, कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा पेयर बन रहा है। यानी जैसे ये ए वन बटा में ए टू बार नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू बन रहा है, कि ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू बन रहा है, कि ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू तो इक्वल है लेकिन सी वन बटा सी टू नहीं है इक्वल। तो ये तीनों में से कौन सा पेयर बन रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए वन
बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। तो हम लोग जब चेक करेंगे, A1 है हमारे पास, A1 है हमारे पास 5, A1 जो है हमारे पास, A1 जो है हमारे पास है A1 बटा में A2 करेंगे यानी 5 बटा में 10, B1 बटा में B2 करेंगे यानी 4 बटा में 8। ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है। जैसे x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है b होता है। जैसा कि हमारे पास ये फॉर्मूले में है, यहाँ पे एक x के साथ जो कोफिशिएंट है a1 और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b1, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे और C1 बटा में C2 अगर करें तो यहाँ C1 जो है 6 प्लस में है और ये C2 जो है 12 जो है बराबर के उधर है, बराबर के इधर अगर बुलाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो जब इसको कटाएंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बन रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 और नॉट इक्वल टू जो है -1/2 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। यानी हमारे पास ये कंडीशन बन रहा है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, लेकिन C1 बटा में C2 जो है बराबर नहीं है, ये माइनस में आ जाने के कारण बराबर नहीं है। इसलिए अगर हम ये कंडीशन देखें तो ये कंडीशन कहाँ पे बन रहा है हमारा, ये कंडीशन हमारे पास बन रहा है, हमारे पास ये जो कंडीशन बन रहा है ये थर्ड नंबर में, जहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन हमें गेन होगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है कि ये कह रहा है कि a प्लस बी का जो हाइट है, इन दोनों की हाइट को अगर हम जोड़ दें तो 320 सेंटीमीटर का है और उनके हाइट का जो डिफरेंस है वो है 20 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को। तो ये प्लस में ए है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में बी है तो प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में। यहाँ से ए कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2b और इधर जो हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 150, यहाँ पे हो जाएगा 150 सेंटीमीटर जो है बी की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यहाँ से ए और बी के जो रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया था तो हम लोग इसको एक्स के टर्म में मान लेते हैं। जैसे यहाँ और ए प्लस बी बराबर 20 यानी 7x प्लस 3x की जो वैल्यू है 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 20 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो b की वैल्यू जो है b बराबर जो हम लोगों ने माना था 3x, यानी 3 × 2 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 6। इसमें हमें बताना है कि y की वैल्यू बताना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और उसमें से अगर हम माइनस करें 1/x और माइनस माइनस जो है प्लस 1/y हो जाएगा, और इधर k माइनस के करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 1/x कैंसिल, और यहाँ से अगर देखें तो 2/y बराबर 0। अगर हम y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा, इस नीचे 1 है तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2/0, और नीचे अगर 0 आ जाए किसी भी फ्रैक्शन का, नीचे अगर 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है यानी डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू, इसकी अगर हम बात करें, इस इक्वेशन में दिया हुआ है p प्लस क्यू बराबर k और p माइनस क्यू बराबर n, और यहाँ से q की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा देते हैं। तो ये माइनस था तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, p से p कैंसिल हो गया। 2q बराबर हमारे पास बचा k माइनस n, और यहाँ से कह रहा है कि k जो है n से बड़ा है, k जो है n से बड़ा है, यानी अगर हम k को अगर 5 माने तो n को कुछ भी मान सकते हैं, यानी 5 से छोटा मानेंगे, यानी अगर हम 3 मान लें, 2 मान लें, कुछ भी मान लें। और k की जब वैल्यू हम अगर यहाँ रखेंगे 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2, यानी ये संख्या पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए q की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इसी की तरह देखें तो a प्लस बी बराबर दिया हुआ है x और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है y,
और जब यहाँ से हमें b की वैल्यू पूछ रहा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हटा दें तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, a और माइनस से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। और इस बार अब कह रहा है कि x जो है y से छोटा है, लेस देन y, तो x जो है y से छोटा है। अगर हम y को 5 मान लें तो x को 5 से छोटा मानना पड़ेगा, तो 3 मैंने मान लिया, और जैसे ही x को 3 रखेंगे और y को 5, तो ये आ जाएगा माइनस में, तो यानी ये निगेटिव संख्या आएगी, यानी b जो है निगेटिव संख्या आएगी। अच्छा, इस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि हमारे पास दो ही इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल 3 दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को 0 मान लेंगे। सी को जैसे ही 0 मानेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वेशन जो है 3a प्लस 2b, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 26। और इस इक्वेशन में 4a प्लस 6b बराबर हो जाएगा 48, क्योंकि इस टर्म में भी हम लोगों ने क्या किया, सी की वैल्यू 0 कर दिया है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b और इज इक्वल टू हो जाएगा 78। तो यहाँ से जो है हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी प्लस का 6b माइनस का 6b कैंसिल, 9a में से 4a माइनस हो जाएगा तो 5a बचेगा, और इधर 78 में से 48 घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 6, तो ए की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 26। तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 26 और माइनस का 18, 6 3 18 जो है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा मेरे पास, b इज इक्वल टू हो जाएगा 26 में से 18 अगर घट जाता है तो ये हो जाएगा 8 और बाई 2, तो ये कट के ये हो जाएगा 4, यानी a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हम लोग 0 लिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए, यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू हो जाएगी, जी वैल्यू जो हो जाएगी, a की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू हम लोगों ने 0 किया था, यानी ये हो जाएगा टोटल 10, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10। इसमें हमें बताना है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई 12 ईयर्स एगो, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज जो है एक्स और वाई की, हम लोग एक्स और वाई मान लिए, और 12 ईयर्स की एगो की बात करें, 12 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की अगर एज की बात करें, तो ये हो जाएगा x-12 और y-12, ठीक है। और इन दोनों का जो 12 साल पहले अगर हम देखें, 12 साल पहले अगर इन दोनों का अगर हम एज को सम करें तो ये था 48 साल। तो यहाँ से x प्लस वाई की अगर सॉल्यूशन करें तो -12 और -12 माइनस का 24 और बराबर के इधर जाएगा तो 24 जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 ईयर्स। और फिर सेकंड इक्वेशन ये कह रहा है कि अब आज से यानी प्रेजेंट एज से 12 साल बाद जो है दोनों का जो एज होगा उनका सम 96 हो जाएगा, यानी x+12 प्लस y+12 जो है ये हो जाएगा 96। तो यहाँ से हम x प्लस वाई और 12 प्लस 24 और उधर जाके माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये भी हमारा घट के आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 72। यानी हमारे पास कंडीशन तो दो हैं, एक है 12 साल पहले और एक है 12 साल बाद, लेकिन दोनों से जो है क्या है कि दोनों से इक्वेशन सेम आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 72 और x प्लस वाई बराबर 72, दोनों से हमारा एक ही जो है सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों से एक ही इक्वेशन अगर आ रहा है तो हम लोग जो है हमारे पास अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल अगर दिया रहा है तो किसी भी वेरिएबल का डेफिनेट मान हम लोग नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से जो है हम लोग अगर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स के कितना एज है, तो हम लोग एक्स ऑफ वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स, अगर
3 चेयर्स प्लस 2 टेबल का कॉस्ट जो है 1200 रुपये है, और 12 चेयर्स प्लस 8 टेबल की अगर वैल्यू दिया है 4800, ठीक है, तो इसमें क्या टेबल का दाम जो है 200 और ये टेबल का जो है दाम 300 होना चाहिए, चेयर का दाम 200, ऐसा कोई ज़रूरी है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्योंकि ये दिया हुआ, अगर हम इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में से अगर हम 4 कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा 3c और यहाँ हो जाएगा 2t और यहाँ हो गया 4800, ठीक है। इसको अगर कटाएंगे तो ये फिर से 1200 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दिया है तो ये अलग नहीं है, ये फर्स्ट ही इक्वेशन है, बस उसमें क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करके दे दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी हमारा दो इक्वेशन नाम के लिए है लेकिन है एक ही इक्वेशन, और एक इक्वेशन और दो वेरिएबल अगर दे दें तो हम किसी भी वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से भी हम चेयर और टेबल का दाम फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए ये इक्वेशन फॉल्स हो गया। इस इक्वेशन में भी देखना है तो इसमें भी वही कह रहा है कि 2 एप्पल और प्लस 3 मैंगो का जो दाम है वो 22 रुपये है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैंगो, हर एक एप्पल और हर एक मैंगो का दाम 4 रुपये और 5 रुपये हो? तो अगर हम एप्पल का 4 रुपये और 5 रुपये रखेंगे, एप्पल का दाम 5 रुपये और ये मैंगो का दाम 4 रुपये रखेंगे तो 22 रुपीज़ तो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंगो मस्ट बी, मतलब क्या एकदम फिक्स है कि उतना ही होगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एप्पल का दाम 5 रुपये से कुछ कम हो, या मैंगो का दाम 4 रुपये से कुछ ज़्यादा हो, तो ये भी हो सकता है। इसलिए हम लोग जब एक इक्वेशन दिया रहे और दो वेरिएबल, तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया। इसमें बताना है नंबर ऑफ, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि x और y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जो हमें इसमें एक नॉन निगेटिव नंबर आने चाहिए। यानी हम लोग अगर x की वैल्यू अगर 1 लें तो 1 लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और 2 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 10, और y बराबर हो जाएगा 10/3, जो कि ये नॉन मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये मान x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, हमें x की वैल्यू ऐसा रखना है कुछ कि जो हमारे x और y की जो वैल्यू है मतलब पूरी आ जाए। यानी अगर हम x की वैल्यू अगर 3 लें तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे? तो देखेंगे 2 इंटू 3, अगर x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और उधर जाके 3y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 2। तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू हो गई और नॉन निगेटिव नंबर भी है। तो एक सॉल्यूशन मेरा ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा सॉल्यूशन रख सकते हैं। x की वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है हम x की वैल्यू जो हम 0 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू जो है डायरेक्ट 4 आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल है सॉल्यूशन। और तीसरा सॉल्यूशन जो है हमारे पास, x की वैल्यू अगर 6 ले लें तो हमारे पास y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 6 ले ले तो 6 2 जा 12, और y की वैल्यू जो है 0 हो सकती है, तो ये भी इंटीग्रल नंबर हो गया और नॉन निगेटिव भी है, ठीक है। और ये 3 कंडीशन हमारे पास बन रहा है, तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन जो है 3 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सच आर दैट द सम ऑफ वन नंबर एंड ट्वाइस द अदर नंबर इज 6। यानी ये कह रहा है कि हम मान लीजिए अगर हम दो नंबर लेते हैं x और y, तो पहले नंबर का और प्लस दूसरे नंबर का ट्वाइस कर दें और इनको जोड़ें तो 6 हो जाए। तो यहाँ पे हम x और y की जगह पे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? तो हमारे पास अगर हम ऐसा देखें तो हम x के जगह पे 4 और y की जगह पे 1 रखेंगे, तो x की जगह पे 4 और 2 इंटू वाई की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 4 और 2 1 जा 2, यानी 4 2 जा 6। यानी ये पॉसिबल है कि x की जगह पे हो जाएगा
4 और y की जगह पे हम रख सकते हैं 1। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3x में से 2x घट जाएगा तो 1x और 2y में से माइनस का 3y होगा तो माइनस का y और 5 में से 10 में से 5 गया तो 5 यानी x माइनस वाई हमें चाहिए था, x माइनस वाई बराबर यानी 5। इफ a प्लस बी बराबर q और ए बी बराबर p, ठीक है, ए प्लस बी बराबर p और a इंटू बी बराबर p, तो हम a और यहाँ p की वैल्यू हमें ये बताना a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स और p की वैल्यू बताना है। तो हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू जो है, यहाँ पे हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू भी 2 अगर रख दें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा और यहाँ पे 2 और 2 p का वैल्यू जो हो जाएगा 4, p की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी अगर 2 इंटू 2 रखें तो p की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। यानी a और b की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी 2 और 2, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, सॉल्यूशन करना हमें इतना और इस इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास है इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो ऐड जब करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन यानी 331a प्लस 247a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 578a प्लस 578b बराबर, और इस तरफ से ऐड करेंगे तो 1156। तो अगर हम 578 को कॉमन कर ले तो इधर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1156 और जब हम इसको कटाएंगे तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा यानी a प्लस बी बराबर आ गया हमारे पास 2। और जब हम लोग a माइनस बी करेंगे यानी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे तो 331a में से 247a अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 84a माइनस 84b और इधर अगर माइनस करेंगे ये हो जाएगा 336। तो जब हम 84 कॉमन करेंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 336। तो ये हो जाएगा मेरे साथ, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन निकला, यहाँ से निकला a प्लस बी बराबर 2 और a माइनस बी बराबर 4। अगर यहाँ से b कैंसिल कर दें तो 2a बराबर हो गया मेरे पास 2a बराबर 6। तो a की वैल्यू जो है आ गई 3। तो a की वैल्यू अगर 3 जो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस बी बराबर 2। तो b बराबर हो जाएगा b 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई माइनस का 1। 6 गैलरी सीट यानी 6 गैलरी सीट की अगर बात किया जाए, 6 गैलरी सीट प्लस 3 बालकोनी सीट जो है 162 रुपये में बेचा गया और 4 गैलरी सीट प्लस 5 बालकोनी सीट का दाम जो है 180 रुपये में बेचा गया। तो ये कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ गैलरी सीट और प्राइस बालकनी सीट का अलग अलग से प्राइस बताना है। ठीक है, तो एक हम लोग को किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है तो हम इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 जी प्लस 15 बी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 110 और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
12g प्लस 15b इज इक्वल टू 18 यानी 540। और इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे पास 18g और ये हो जाएगा घट के मेरे पास 270 बच जाएगा। ठीक है, तो g की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 270/18, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में। तो ये 15 बार में यानी एक एक गैलरी सीट की जो है प्राइस जो है 15 गैलरी जो है 15 रुपीज़ है। और इस गैलरी सीट की जो वैल्यू रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 6 × 15 प्लस 3 × b बराबर 162। 15×6 = 90 प्लस 3b बराबर 162, यानी 3b की वैल्यू हो जाएगी 162 माइनस का 90, घट के ये हो जाएगा कितना 2 और 16 7। ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यानी ये कट जाएगा कितना 2 और 4, यानी बालकनी सीट का जो प्राइस है वो 24 रुपये है। गैलरी सीट के 15, बालकनी का 24। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है, मान लीजिए x बटा में y मैंने एक फ्रैक्शन माना और इसमें मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 4 डिक्रीज कर दिया, तो ये जो है 2 हो गया। देन इट बिकम्स 2 इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दें, तो ये जो है हमारा जो फ्रैक्शन जो बनता है वो ये बनेगा 1/3। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा x + 2 और इधर हो जाएगा 2y माइनस का 8। तो ये हो जाएगा 2y को इधर भेजें तो x माइनस 2y और इधर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 यानी माइनस का 10। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 और इधर हो जाएगा y प्लस का 2, यानी 3x माइनस का y बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 3 to 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन बना और इसमें हम लोग दो इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है x माइनस 2y बराबर माइनस का 10 और 6x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो अगर हम इसमें माइनस करें माइनस तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये 2y प्लस में 2y प्लस में और 2y जो है माइनस में कट गया और 6 माइनस का 6x में से ये हो जाएगा माइनस का 5y और इधर हो जाएगा माइनस का 20, यानी माइनस माइनस कैंसल और 5 4 जा, यानी y की वैल्यू जो है 4 आ गई, y की वैल्यू 4। और y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, किसी एक इक्वेशन में, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो y की वैल्यू 4 4 2 ज़ा 8, तो x माइनस 8 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 8 यानी माइनस का 2। तो x की वैल्यू जो है माइनस की 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर माइनस कर दें तो ये बचेगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/y माइनस का 1/z और इधर हो जाएगा 6 माइनस 7। तो ये y और 1/y प्लस माइनस खत्म, 1/x प्लस 1/z माइनस में, यहाँ माइनस में
बचेगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 6 माइनस 7 घटेगा तो माइनस का 1। और यहाँ पे है मेरे पास 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो z से z कैंसिल, तो 1/x और 1/x 2/x, और इधर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। x की वैल्यू हो गई 1/2। अब x की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/z प्लस 1/x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी हम इसी के जगह पे हम लोग इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते हैं बराबर का 5। तो ये 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, और 1/z की वैल्यू है 3, यानी अगर हम इसको पलटेंगे z बराबर हो जाएगा 1/3। और 1/3 की जब वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो z के जगह पे 1/3 रखेंगे तो 3 जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, तो 1/y बराबर हो जाएगा 1/y प्लस 3 बराबर 7, यानी 1/y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4। और y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पलटा मतलब चेंज हुआ तो इसके नीचे भी 1 है तो 1/4, यानी x की वैल्यू हो गई 1/2, z की वैल्यू हो गई 1/3 और y की वैल्यू हो गई 1/4। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें देखना है कि यहाँ x माइनस वाई के ऊपर 4 है और यहाँ x माइनस वाई के ऊपर 1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 बटा में x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई और इज इक्वल टू 11 4 ज़ा 44। और इस दूसरे इक्वेशन में है 5 बटा में x प्लस वाई माइनस प्लस 4 बटे में x माइनस वाई और इज इक्वल टू 8। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 13 बटा में x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर ऐड करेंगे तो ये 44 और 8 ये हो जाएगा 52। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/4। 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 1/4। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को अगर हमें घटाना रहता, फर्स्ट इक्वेशन में से हमें सेकंड इक्वेशन को हमें घटाना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में में 4 से ही मल्टीप्लाई तो सही है लेकिन इस बार घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या निकलेगा, घटाने के बाद नहीं, इस बार x प्लस वाई को अगर कैंसिल करना है x प्लस वाई को तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में ऊपर में यहाँ 5 है, ऊपर में यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ 10/x प्लस वाई माइनस का 5/x माइनस वाई और 11 5 ज़ा 55। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10x प्लस वाई और प्लस 4 टू ज़ा 8 बटे में x माइनस वाई और इधर हो जाएगा 8 टू ज़ा 16। अब इस बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 8 और 5 जो है माइनस का 13, यानी इस बार बच गया मेरे पास माइनस का 13x माइनस वाई बराबर 55 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। तो ये जो है कैंसिल होके ये बच जाएगा माइनस का 3, यानी x माइनस वाई अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा एक, हमारे पास इक्वेशन आया x प्लस वाई बराबर 1/4,
एक्स प्लस वाई बराबर 1/4, और एक इक्वेशन आया एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ये दोनों y और y कैंसल, तो 2x बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1/12, और 2 अगर नीचे जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/24। अब x की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/24 प्लस वाई बराबर 1/4। अब ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी y की वैल्यू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/24, तो ये हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, और 6 प्लस 1 यानी 7/24। तो y की वैल्यू जो है 7/24, और x की वैल्यू माइनस 1/24। इसमें क्वेश्चन में है जयदीप स्टार्ट हिज जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी, ठीक है, और ये कुछ अर्न करता है, इंक्रीमेंट भी, सैलरी के अलावा भी जो मिलता है वो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो है मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के बीचों बीच, ठीक है, और ये स्टार्टिंग कर रहा है अपने फर्स्ट जो भी है उसकी सैलरी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ़ हिज मंथली सैलरी जो है 78,000 हो जा रही है 6 साल के सर्विस के बाद, यानी 6 साल अगर वो काम करने के बाद, आफ्टर आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स उसका जो सैलरी है वो हो जा रहा है 78,000 रुपये, ठीक है। और 12 साल काम करने के बाद उसकी जो सैलरी हो जा रही है, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स के बाद उसकी जो सैलरी है वो 84,000 हो जा रही है। यानी अगर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो 6 ईयर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से 6 साल में जो मिला और 12 साल में मिला, यानी अगर हम यहाँ देखें कि 6 ईयर्स में, बाद के 6 ईयर्स में, क्योंकि यह इंक्रीमेंट तो फिक्स है, ठीक है, तो बाद के अगर 6 ईयर्स में उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 6,000 रुपये उसका 6 साल में इंक्रीमेंट हुआ, यानी वो हर एक साल में, एक ईयर्स में उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा होगा, तो 1,000 रुपये हर साल जो है 1,000 रुपये उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है 6 साल बाद काम करने पे उसका जो है सैलरी 78,000 है, तो उसका 6 साल पहले कितना उसकी सैलरी हुआ करती होगी, यानी पहले 6 साल पहले जो है उसकी सैलरी 6 गुना, अगर 6,000 और घटा दे 6 साल पहले, तो ये 72,000 उसकी सैलरी शुरू में होगी, और हर एक साल 1,000 बढ़ाने के बाद 6 साल बाद जो है 78,000, और उसके फिर 6 साल बाद जो है 84,000, ठीक है, 1,000 की इंक्रीमेंट के साथ, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 72,000 थी। इसमें कह रहा है अलोक वॉज आस्क्ड टू फाइंड 6/7 ऑफ अ नंबर, ठीक है, एक लड़के आलोक से कहा गया कि एक नंबर है x और उसका आप 6/7 फाइंड करो, और उसने क्या किया, गलती से उसने x में 6/7 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये आंसर आया वो पहले आंसर से ये वाला जो है आंसर 299 ज़्यादा हो गया, यानी अगर हम इसमें से 299 घटा दें तो ये पहले वाले आंसर के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ जैसे ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 299 को इधर बुला लें तो ये हो जाएगा 299 प्लस में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7x/6 माइनस 6x/7, तो ये हो जाएगा 7×4 = 24, और ये हो जाएगा 49x माइनस का 36x, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 13x/42, ठीक है, और बराबर 299, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू बराबर हो जाएगा 299 इंटू 42 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। इसको घटाएंगे 13 से, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी 23 गुना 42। सो
23 × 42 करेंगे तो ये हो जाएगा 966। तो ये हो जाएगा मेरा नंबर। इसमें कह रहा है कि श्रियान हैज सर्टेन नंबर ऑफ 25 पैसा एंड 50 पैसा। ठीक है, एक जो भी लड़का है, ठीक है, तो इसके पास 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ कॉइन है इसके पर्स में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 35 है। तो अगर हम लोग कुछ कॉइन 25 पैसे का मान लें और कुछ कॉइन 50 पैसे का मान लें, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर देखें तो टोटल मेरे पास 35 कॉइन है। तो मैंने क्या किया कि 25 पैसे के कॉइन को एक्स मान लिया। तो 35 माइनस एक्स जो है 50 पैसे का कॉइन जो है 35 में से जो एक्स घटा देंगे, 25 पैसे वाला कॉइन घटा देंगे तो 50 पैसे वाला कॉइन बचेगा। ठीक है, तो अगर हम 25 पैसे के कॉइन को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा रुपया में चेंज हो जाएगा। और 50 पैसे के कॉइन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी रुपया में चेंज कर देंगे। और इन दोनों को रुपया में चेंज करने पे ये जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है? 15 रुपये 50 पैसे के बराबर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 70 और माइनस का 2x बराबर 15 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स घट जाएगा तो माइनस का x प्लस का 70 और ये 4 जो है इंटू हो जाएगा तो 15.5 गुने 4। तो ये हो जाएगा इधर गुना होके 5 का 20 के 0 डेसिमल 5 का 20 और 2 22 4 एकम 4 और 2 6 62 रुपये। तो माइनस का x बराबर 62 और 70 जब उधर जाएगा तो माइनस का, यानी x बराबर माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 8, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो गया 8। यानी हमारे पास 25 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 8 कॉइन जो है हमारे पास, x की वैल्यू 8 आ गई, यानी 8 कॉइन जो है 25 पैसे वाला है। और 35 में से अगर 8 घटा देंगे तो 27 कॉइन जो मेरा बचेगा वो 50 पैसे का है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, विल, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग शुरू में अगर देखेंगे, हम लोग जो है शुरू में अगर देखेंगे तो हमारे पास कौन सा ऐसा टर्म बन रहा था जहाँ पे नो सॉल्यूशन बन रहा था। तो यहाँ पे हमारा टर्म बन रहा है कि a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 बराबर रहे, लेकिन c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 होना चाहिए, तभी जाके ये इसमें नो सॉल्यूशन बनेगा। तो इस इक्वेशन इस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 3k-1 है। ठीक है, इसके बाद b1 जो है हमारे पास 3 है और b2 जो है हमारे पास 1-2 है। और यहाँ से हमें k की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 बटे में 3k-1, a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 करेंगे तो 3 बटे में 1-2k। ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इधर जाके गुना हो जाएगा तो 2 इंटू 1-2k और इधर हो जाएगा 3 इंटू 3k-1। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है 2 इंटू 2 -4k और इधर हो जाएगा 3 3 जा 9k माइनस का 3। तो ये 4k जो है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 और इधर 9k और प्लस का 4k, तो ये हो जाएगा 5। इधर जो है ऐड होके 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 13k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13। तो ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू। ठीक है, इसमें देखना है, इसमें जो हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे, यानी x बटा में a स्क्वायर माइनस x बटा में a प्लस y बटा में b स्क्वायर माइनस y बटे में b। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, तो इधर भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस किया है, ओ रॉन्ग हो गया, एक मिनट। यहाँ से हम फिर से इसको कॉल करते हैं कि x माइनस ए बटा में
एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस वाई बटा में बी माइनस वाई बटा में बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, और इधर ए स्क्वायर में से ए घट जाएगा और इधर बी स्क्वायर में से बी घट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ जो है ए एक्स हो जाएगा और माइनस का 1, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस का वाई, यहाँ एक्स हो जाएगा यहाँ वाई हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन इसमें यहाँ से अगर हम ए एक्स कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा ए माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर, और यहाँ से y कॉमन ले लें तो b माइनस 1 बटा में बी स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से a माइनस ए बाई 1 और प्लस b इंटू बी माइनस 1। तो यहाँ से हम कंपैरिजन जब करेंगे तो ये इसके बराबर होगा और यहाँ से ये इसके बराबर होगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इसको इससे तो ये हो जाएगा x ए माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a इंटू ए माइनस 1 के इसके, और ये बराबर होगा इसके, यानी बी वाई इंटू बी माइनस 1 बटा में बी स्क्वायर बराबर होगा b इंटू बी माइनस 1 के। तो यहाँ से a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर जो है इस यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर a इंटू ए स्क्वायर, यानी x बराबर हो जाएगा a क्यूब, और इसी तरीके से b माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर b इंटू बी स्क्वायर, यानी y बराबर हो जाएगा b क्यूब। तो x की वैल्यू हो जाएगी a क्यू और y की वैल्यू हो जाएगी b क्यूब। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से में हमें ये देखना है कि ये जो थर्ड इक्वेशन जो दिया है हमारे पास जो ये थर्ड इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 36, और इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ के ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेंगे। पहले तो इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 2x माइनस का 4y और प्लस का 2z बराबर 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11x माइनस का 8y और माइनस का 4y माइनस का 12y और 3z और 2z प्लस का 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएगा 5z और 5z कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा इधर माइनस का 9x और प्लस का 15y इज इक्वल टू 36। तो एक यहाँ से हमारा एक इक्वेशन ये निकला। दूसरा इक्वेशन हम जो बनाने वाले, और फिर हम लोग अब जब दूसरे इक्वेशन बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, हमने जितना भी इक्वेशन को यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू जो है 5 निकली। आगे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 25,000 है। इन द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज्ड 5% और फीमेल जो है 3% बढ़ी, और जो पॉपुलेशन जो है ग्रो होके 26,010 हो गया। तो फाइंड द मेल्स एंड फीमेल्स जो प्रेजेंट अभी कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल जो है 25,000 जनसंख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल, यानी अगर हम x जो है मेल मान लें और बाकी के 25,000 में से x को अगर हम माइनस कर दें तो ये फीमेल बचेंगी।
तो मेल जो है हमारे पास 5% इंक्रीज हुए यानी 105% हो गया, और फीमेल में इंक्रीमेंट 3% हुआ यानी 103%। और इन दोनों की जो पॉपुलेशन को अगर ऐड कर दें तो ये हो जा रहा हमारा 26,010। सो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105x 105x बट में से एक मिनट, 105x/100 प्लस, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 103x/100 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25,000 में 25,000 गुना 103/100। तो 100 से 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कटा देंगे, 250 में 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस, तो 105 में से 103 गया तो बचेगा मेरे पास 2x/100, और प्लस 250 में 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2575, और इधर हमारे पास है फिर एक जीरो, और इधर हमारे पास है 26,010। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x/100 बराबर 2x/100 बराबर हमारे पास हो जाएगा 26,010 में से माइनस कर देंगे 25,750, तो इधर हो जाएगा घट के 260 बराबर 2x/100। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 260 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 130 बार में, और 130 पे डबल जीरो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 130 पे डबल जीरो यानी 13,000। यानी x हम लोग माने थे मेल को, यानी मेल की संख्या कितनी है 13,000। तो 25,000 में 13,000 जो है मेल है, तो 25,000 में से अगर 13,000 घटा दें तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 12,000 फीमेल की संख्या हो गई 12,000 और मेल की संख्या 13,000। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि किसको इक्वल किया जा सकता है। तो हमारे पास है, अगर हम इन्हीं को इसको सॉल्व कर दें, ये हमारे पास यहाँ पे 5 है पहले इक्वेशन में, ऊपर यहाँ 5 है और नीचे इक्वेशन में हमारे पास 6 है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारे पास, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72 और 2x प्लस 3y और प्लस 5 3 30 और 3x माइनस 2y बराबर 7 छक 42, यानी ऊपर में ये हो गया, और नीचे हो जाएगा 8 5 40 और 2x प्लस 3y प्लस 6 5 30 6 5 30 और 3x माइनस का 2y, और इधर हो जाएगा माइनस का 50। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इधर बचेगा 72 में से 40 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 32। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 32 बटा में x 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, और इधर हो जाएगा मेरे पास 42 और प्लस 50 यानी ये हो जाएगा 8। तो 8 से इसको कटाएंगे, 8 चौका 32 4 बार में, और इधर हो गया 1, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। और इस बार क्या करते हैं कि इस बार एक बार हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को घटाया। इस बार क्या करेंगे कि और फिर से हम क्या करेंगे कि इस बार क्या करेंगे, हम इस बार प्लस वाले टर्म को घटाएंगे, और इस बार हम लोग प्लस वाले टर्म को घटाएंगे, इस वाले टर्म को घटाएंगे। यानी ऊपर में अगर हम 12 दिया हुआ है, यहाँ 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगा,
हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास ऊपर 12 दूनी 24 बटा में 2x 2x प्लस 3y और प्लस 5 दूनी का 10 बटा में 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 14 और ऊपर नीचे वाले में हो जाएगा 8 3 का 24 बटा में 2x प्लस का 3y माइनस प्लस का 18 बटा में 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 30। इन दोनों इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, तो इस बार ये वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ से अगर हम घटाएं तो 10 बटा में 3x माइनस 2 और 18, यानी यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो दिख रहा है कि और 10 में से -18 होगा तो ये हो जाएगा -8 बटा में 3x माइनस का 2y और बराबर में हो जाएगा इधर माइनस का 14 और प्लस का 30, तो 30 में से 14 घट जाएगा तो ये प्लस का 16 यानी 8 दूनी 16, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 1/2। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आया और दूसरा इक्वेशन था मेरे पास ये 2x प्लस 3y 2x प्लस का 3y बराबर 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है मेरे पास 3, इस इक्वेशन में y के पास 3 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में 3 से गुना कर देंगे इक्वेशन में, नीचे इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन जो है हमारे पास जो है बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस का 6y और माइनस का 1/2 यानी माइनस का 3/2 और यहाँ पे नीचे बन जाएगा 4x प्लस का 6y और इधर हो जाएगा 8। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो 6y प्लस में और माइनस में कैंसिल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13x और इधर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3/2 प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 13/2, तो 13 से 13 कैंसल, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब x की वैल्यू अगर हम किसी में पुट कर दें, मान लो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 1/2 x की वैल्यू 1/2 प्लस 3y बराबर 4, तो ये 2 से 2 कैंसल यानी 3y बराबर 4 माइनस का 1, यानी ये घट के हो जाएगा 3, यानी 3 से 3 कैंसल तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 1, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 1/2 और y की वैल्यू हो गई 1। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि और ये कह रहा है कि कुछ वैनिला आइसक्रीम लिया गया है और कुछ जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लिया गया है और ये दोनों मिला के हमें 330 रुपये हमने दिया है और ये कह रहा है कि जो वैनिला आप आइसक्रीम लोगे तो वो 25 रुपये है। तो अगर हम मान लो कि वैनिला जो है आइसक्रीम 25 रुपये के हिसाब से मैंने एक्स आइसक्रीम लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्स आइसक्रीम लिया है, और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है 40 रुपये के हिसाब से मैंने वाई आइसक्रीम लिया है कि नंबर ऑफ़ वाई आइसक्रीम्स, और ये दोनों मिला के ये मैंने 330 रुपये दिए हैं। तो ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर x और यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रखें, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5 कॉमन कर सकते हैं, तो 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ 5 कॉमन करेंगे तो 8y, 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 333, इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी हमारे पास इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 66। तो हम यहाँ x और y की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 1 दें तो 5 1 जा 5 और 66 में से 5 घटेगा तो 61, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू एक डेफिनेट आ जाए, ठीक है, कि नंबर ऑफ
वनीला आइसक्रीम और नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बताना है कि कितने पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर हम x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस 8 × y बराबर 66 और 5 × 2 = 10 यानी 8y बराबर हो जाएगा 66 माइनस का 10 यानी 56 और 56 जो है y बराबर हो जाएगा 56/8 यानी 8×7 = 56। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 2 आइसक्रीम जो है वनीला ले रहे हैं तो 7 आइसक्रीम जो हम लोग स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन बना। इसके बाद अगर इसी तरीके से और चेक करते जाएंगे कि x की वैल्यू 3 लेंगे 4 लेंगे तो 3 लेने पे 5×3 = 15 और 66 में से 15 अगर माइनस भी होता है तो ये 8 से डिविजिबल फिर नहीं है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है हम लोग 3 की जगह 4 लेंगे 5 लेंगे तो हमारा कोई भी ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। तो आगे जब देखेंगे कि एक वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी कि अगर x की वैल्यू 10 ले लें तो 10×5 = 50 और 50 अगर माइनस करेंगे 66 में से तो बचेगा 16 और 8×2 = 16 यानी अगर हम 10 आइसक्रीम वनीला ले रहे हैं तो हमें 2 आइसक्रीम हमें स्ट्रॉबेरी वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं कि हम 2 वनीला ले लें तो 7 स्ट्रॉबेरी और 10 वनीला लेंगे तो 2 स्ट्रॉबेरी। तो ये दो कंडीशन हमारा बन रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस 30 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।